इमाम मेहदी आ गए। अफगानिस्तान की सरजमीन, जिसे पुराने दौर में खुरासान कहा जाता था, यहीं से एक दिन काले झंडे उठेंगे। ऐसे झंडे जिन्हें रोकने की हिम्मत किसी में नहीं होगी। हदीस में कहा गया है कि ये झंडे बैतुल मुकद्दस तक जाकर गाड़ दिए जाएंगे। खुरासान एक पुराना इलाका जो आज के अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान के हिस्सों में फैला हुआ है। यहीं से वो फौज निकलेगी जो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के लिए सबसे पहला कदम उठाएगी। तालिकान के मर्द जिन्हें अल्लाह अपना खजाना कहता है, और वो लश्कर जो इस्लाम के लिए लड़ेगा, चाहे घोड़ों और तलवारों के साथ हो या जदीद असलहे के साथ। ये काले परचम सिर्फ एक निशानी नहीं, बल्कि एक आने वाली अजीम जंग की पहली आहट है। सवाल ये है, क्या ये वक्त करीब है? तो चलिए शुरू करते हैं तफसील में। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि खुरासान से काले झंडे उठेंगे। उनके रास्ते में कोई भी रुकावट नहीं बन सकेगी, और ये झंडे चलकर इलिया, बैतुल मुकद्दस तक पहुंचकर वहां गाड़ दिए जाएंगे। खुरासान अफगानिस्तान का पुराना नाम है, और काले झंडे अलकायदा के हैं। पाकिस्तान में बलूचिस्तान और सरहद का कुछ इलाका भी खुरासान में शामिल है। खुरासान क्या है, आइए जानते हैं। एशिया के मिड में एक बड़ा दरिया बहता, जिसे दरियाए आमू कहते हैं। इस दरिया का दूसरा नाम दरियाए जैहून है। इस दरिया के पार जो इलाका है, इसे मावराउल नहर कहते हैं। इसमें उज़्बेकिस्तान खास अहमियत रखता है। तिर्मिज़, बुखारा, समरकंद और ताशकंद, ये चारों शहर इसी में आते हैं। दरिया के इस जानिब खुरासान है, जिसका मौजूदा नाम अफगानिस्तान है। दरियाए आमू से लेकर दरियाए काबुल तक दोनों दरियाओं के दरमियान का इलाका खुरासान कहलाता है। जोग्राफियाई हवाले से उसे माबैनुल नहरैन, यानी दो दरियाओं के दरमियान का इलाका कहा जाता है। ये कुछ अफगानिस्तान में, कुछ पाकिस्तान में और कुछ ईरान में नीशापुर तक शामिल है। हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु का इरशाद है, एक शख्स मावराओ नहर से निकलेगा, उसका नाम हारिस होगा। वो एक किसान होगा। उसके लश्कर के अगले हिस्से पर जो फौज का सरदार होगा, उसका नाम मंसूर होगा। वो आले मोहम्मद के लिए उनके मजबूती से जम जाने में मौसर काम करेगा। जैसे कबाइले कुरैश ने इस्लाम कबूल करने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के लिए इस्तेहकाम का काम किया था। हर ईमान वाले पर उसकी मदद वाजिब है। इमाम ज़हरी रहमाउल्लाह फरमाते हैं कि मुझे ये रिवायत पहुंची है कि काले झंडे खुरासान से निकलेंगे। जब वो खुरासान की घाटी से उतरेंगे तो इस्लाम की तलब में उतरेंगे। कोई चीज़ उन्हें रोक न सकेगी सिवाय अहले अजम की फौज के, जो मगरिब से आएगी। अहले अजम वो लोग हैं जो अरब नहीं हैं, जैसे फारसी, अजम या दीगर गैर अरब कौमें। अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, जब काले झंडे मशरिक से और पीले झंडे मगरिब से आएंगे, हत्ता कि उनके दरमियान मरकज़ शाम यानी दमिश्क में मुकाबला होगा, तो मुसीबत वही होगी। तो समझने की बात यह है कि बिलाद शाम यानी उर्दुन, शाम, फ़लस्तीन, लिबनान, मौजूदा शाम, दमिश्क, बैतुल मुकद्दस, तराबलस, अंताकिया, इसराइल और इराक का कुछ इलाका, यही वो जंग है जिसमें अमेरिका इन्हीं ममालिक को हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के खिलाफ इकट्ठा करेगा, और ये जंग शाम में होगी। अम्र बिन मरा रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, खुरासान से काले परचम निकलेंगे और अपने घोड़े बैतुल मुकद्दस के पास एक जैतून के दरख्त के नीचे बांध देंगे। सोचने की बात यह भी है कि अगर उस वक्त जदीद हथियार खत्म हो गए तो जंग घोड़ों और तलवारों से होगी, वरना घोड़े से मुराद आज की सवारी या जदीद गाड़ियां भी हो सकती हैं। वल्लाहु आलम। और फिर हजरत अली रदी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, तालिकान की ज़मीन बहुत खुशकिस्मत है। वहाँ अल्लाह के ख़जाने हैं जो सोने चांदी के नहीं, बल्कि ऐसे लोग हैं जो वाकई अल्लाह को पहचानेंगे। ये लोग इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के मददगार होंगे। इसके बाद हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत की एक फ़ौज बैतुल मुकद्दस के आसपास लड़ेगी, एक अंताकिया के पास और एक मशरिक में। ये लोग हक पर होंगे और अल्लाह उन्हें तालिकान से निकालकर
दीन को जिंदा करने का जरिया बनाएगा। इस हदीस में तालिबान के लिए बड़ी बशारत है कि अल्लाह ने उन्हें अपना खजाना कहा है और यही लोग इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के पहले मददगार होंगे। वैसे तालिबान की चंद सिफात देखी जाएं तो मसलन वो ढीले ढाले लिबास पहने होंगे, उनके बाल घने होंगे, वो देहातों के बासी होंगे और उनके नाम अलामती और ताजीमी होंगे, जैसे मुला मोहम्मद उमर, मुला वकील अहमद मुतवक्किल, मुला ज़ईफ वगैरह। ये इन तालिबान कमांडर्स के असल नाम नहीं बल्कि जिहादी नाम हैं। आज हमने देखा कि खुरासान की अहमियत सिर्फ एक पुरानी जोग्राफियाई ज़मीन तक महदूद नहीं, बल्कि ये वही जगह है जहाँ से वो लश्कर निकलेगा जिसके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बशारत दी। क्या ये लश्कर तालिबान है? क्या ये वही लोग हैं जिनके बारे में अल्लाह का खजाना फरमाया गया?